मुझे तो लगता है पाकिस्तान को और एक बार तोड़ देना चाहिए, 2-3 बार इंडिया को, जैसे हमने किया था। मैं तो उस जनरेशन से हूँ। जरूरत करें करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप पे, जैसे बालाकोट में किया था, और एक बार करेंगे, हमें अच्छा लगता है। वी वांट टू डू इट। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? अगर गब्बर जिंदा होता तो शायद यही सवाल पूछता जयशाह साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद। फिर अचानक पता लगता है कि मोहसिन नकवी ने ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और पाकिस्तानियों के मुंह पे दे मारा और बोला जाइलों उठो। अपने इंट्रो में बोला कि पाकिस्तान इंडिया के फैसलों के ऊपर चलता है, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया की आपको मालूम होना चाहिए पिछले कई सालों से आपस में सीरीज नहीं हुई है, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपने चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाई इंडिया का तो हम जानते हैं, कुछ हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए, आपने कहा मेरे देश में आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत में आप आए, भारत में मसूद अजहर उबर में बैठ के घूम नहीं रहा है। भारत में दाऊद इब्राहिम ढाबे में जाके चिकन नहीं खा रहा है। हाइब्रिड होना है पाकिस्तान इंडिया का, तो फिर हाइब्रिड हर दफा होगा। पाकिस्तान इंडिया जब खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी। पाकिस्तान ने जो बोला था कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल, अगर आप कहते हैं कि हम खेलने को तैयार हैं, जो रिपोर्ट्स आई थी, जो हमने भी इतलात इकट्ठी करने की कोशिश की थी, क्या जी वो कह रहे हैं ठीक है आप कहते हैं तो हम हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसमें कि बकरी भी शामिल है, वो अर्नब गोस्वामी के चैनल पे आए और उनसे डिबेट करना चाहते थे। वो उनका कहने का मतलब ये था कि भारत की गलती है जो भारत पाकिस्तान में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहा है, यानी कि अपने खिलाड़ियों की जान को दाव पे लगाना भारत की जिम्मेदारी बनती है और ऐसे में पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों को भेज देना चाहिए। और अगर भारत पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजता है तो इसमें गलती भारत की है, ये कहना था पाकिस्तानियों का। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानियों को बुरे तरीके से रगड़ दिया और पाकिस्तानी फिर इधर उधर की बात करने लग गए। पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम भी भारत में क्रिकेट खेलने आए थे लेकिन आप नहीं आ रहे। अर्नब ने सीधी बात कही कि हमारे यहाँ दाऊद इब्राहिम हाफिज सईद नहीं है, हमारे यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों का देश नहीं है, इसलिए आप आ गए और आप सलामत चले भी गए। लेकिन पाकिस्तान में आने का मतलब अपनी जान दाव पे लगाना है। और सीधी बात सुनते ही पाकिस्तानी तिलमिला गए। I feel bad for the people of Pakistan, Madhuvanti. The way they have been insulted, I feel so bad for the people of Pakistan. On Saturday, the cricket board says we will not bow down. On Monday, you bow down. This is the hatred which is, injecting between Pakistan and India. It's not hatred. This is love for the people of Pakistan. I feel sorry for them. I've been hearing him patiently. आप अगर अपना रोल प्ले कर लेना, थोड़ा सा पॉजिटिव रोल प्ले कर ले, तो पाकिस्तान इंडिया की जरूर। मैं क्यों पॉजिटिव रोल प्ले करूं? आपके साथ कोई जबरदस्ती है क्या? मैं क्यों रोल प्ले? I don't feel positive towards Pakistan. मुझे तो लगता है पाकिस्तान को और एक बार तोड़ देना चाहिए, 2-3 बार इंडिया को, जैसे हमने किया था। मैं तो उस जनरेशन से हूँ। जरूरत करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप पे, जैसे बालाकोट में किया था, और एक बार करेंगे, हमें अच्छा लगता है। वी वांट टू डू इट। हम पीओके ले जाएंगे वापस, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बलूचिस्तान टूट जाएगा। पॉलिटिक्स से दूर नहीं, एवरीथिंग इज जियो स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स। हम क्रिकेट पे बात करने आए। क्रिकेट इज ऑल अरफा अनुमान से काम नहीं चलता। अरफा लिसन में अनुमान से काम मत करिए, कुछ भी कह देते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। देखिए, we are too big a country, we don't play with Pakistan, it makes no difference to us as a country, as an economy, as a people, nothing happens. You don't just one minute, listen to me, and I'll tell you what the proof of that is. See Arfa, we told you agree to this or way out. You came crying. No, we are not. We told you agree to what we are saying or way out. You came crying. No. We'll go to UAE. No, we'll go to Dubai. We'll go to Sharjah. We'll go to Timbuktu. Wherever you tell us to go, we'll go. Good, you listen. Good. Don't tell us that we are dependent on. Absolutely not. Are we dependent on Zimbabwe? Are we dependent on Maldives? Are we dependent on Afghanistan? Small countries. हम होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के। अरे होस्ट है तो एक बार होस्ट हो गए ना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पार्टनरशिप मॉडल, क्या पार्टनरशिप? 1 मिनट, पार्टनरशिप इज बिटवीन इक्वल्स। ये बात हमेशा याद रखिए। पार्टनरशिप, वी आर नॉट इक्वल्स। आप हमारे इक्वल नहीं है। तो फिर आप फिर एक काम करें ना, आईसीसी को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है। अगर बोल दिया था ना हमने बोल दिया कि खेलना नहीं है, फिर आपने बोला नहीं हम शारजा जाएंगे, दुबई जाएंगे, टिम्बक्टू जाएंगे, हमें खेलना है। Am I right, मधु? हमने तो बोला था नहीं खेलना है, आपने बोला खेलना है। फाइनेंशियल मॉडल की बात आती है। नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है। और ये वर्ल्ड कप वाली बात जो कही आपने लास्ट में कि हम भी वर्ल्ड कप में पार्टनरशिप करेंगे, किसकी कहा आपको? कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट। आपने बोल दिया आप पार्टनरशिप करेंगे वर्ल्ड कप में। अरे वर्ल्ड कप में जहां पे होगा वहां पे आप खेलेंगे। यू डोंट हैव अ चॉइस। यू सी, आपकी जो सिचुएशन है एज अ कंट्री, you need to understand your politics. No, it's not politics, it is reality, sir. It is reality. समझते हैं कि आप पता नहीं बड़ा कोई महात्मा आ गए हैं और पूरी दुनिया में कोई आपका कोई यहाँ पे मॉडल फॉलो किया जाएगा। सुशांत, मेरी बात सुनिए। उस्मा जी, now can you be quiet please? What is this?
मेरी बात सुनिए, आपने कहा मेरे देश में आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत में आप आए, भारत में मसूद अजहर ऊबर में बैठ के घूम नहीं रहा है। भारत में दाऊद इब्राहिम ढाबे में जाके चिकन नहीं खा रहा है। भारत में हफीज सईद इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा है। अब आप मसूद अजहर, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम की कंट्री है। सच्चाई तो सच्चाई है, कोई तो आपको सच बोलेगा। आप यू स्टे ऑन द क्रिकेट इशू। आई एम ऑन द इशू। यू आर अ टेररिस्ट कंट्री, वी वोंट प्ले विथ यू। Stop. Sushant Sareen is on the debate, then I'm opening phone lines. Sushant, I'm taking names. You name Dawood Ibrahim, Hafiz Saeed, Masood Azhar. नाम ले रहा हूं, क्या कर लेंगे आप? मैं इस पे जवाब दूं आपको, क्योंकि Sushant Sareen is on the debate. Ladies and gentlemen, no hybrid model. We are not playing with Pakistan like that. We should pull out. Lines will be open. Sushant Sareen is amused and listening to the debate. It's 9:23. I'd like to get him in right now. Sushant, I'm not ashamed of myself in the least. Oh, you ought to be ashamed of yourself. Yeah, you should be ashamed of yourself because you're the masterminds of terrorism. You don't know what sports are all about. Yeah, you should be ashamed of yourself. You can't even control Imran Khan's supporters. Sushant is on the debate. Sushant की बात सुनिए. Sushant Sareen. Exactly. Do not. I'm not, because the lady is becoming all hysterical, so I don't know whether she please, can please, Uzma, listen to Sushant Sareen. But look, here is the thing. I completely agree with the gentleman from Pakistan. In fact, I believe that India should actually, on purely on moral grounds, refuse to play against Pakistan. दोस्तों, ये गड्ढे में आके गिर गए हैं और पाकिस्तान ने मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये इनका हाइब्रिड मॉडल चलेगा। ये मान लिया। अच्छा, एक दो शर्तें भी रखी हैं। शर्तें ये है कि जो 5.75% है बढ़ा दो यार। मैंने बोला था ना 5.75, इसको बढ़ा दो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ये भी डायलॉग मार रहे हैं कि 2031 तक टिल 2031 पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं आएगी। इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों में कहां? यार एक बात बताओ, ये 7 साल के बाद का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 7 साल के बाद का। इनकी पूरी पार्लियामेंट, इनकी पूरी सरकार 3-3.5 साल नहीं चलती ठीक से। अभी इमरान खान निपट गया था 3.5 साल में, अब ये शहबाज शरीफ निपट जाएगा 1 साल में, 1.5 साल में, फिर कोई नया आ जाएगा। इनकी सरकार नहीं चलती इतना, इनका संविधान नहीं चलता। संविधान को ये लोग फाड़ के फेंक देते हैं, इतनी गड़बड़ करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन क्रिकेट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि साहब 2031 तक पाकिस्तानी, ओ भाई मैं कह रहा हूं जीवन भर मत आना। डू अस अ फेवर, वी विल नॉट गो टू योर कंट्री एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉट टू गिव देम वीजास टू कम टू इंडिया। ये कलेश काटो। अच्छा, यहाँ पे इतना, और इस बात को पॉलिटिकल बात साबित करने की कोशिश में लग गई कि अर्नब ने जो ये बात कही है हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम की, ये कोई पॉलिटिकल बात है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये रियलिटी है जिसकी वजह से सुरक्षा का खतरा पैदा होता है भारत के खिलाड़ियों का। और इस रियलिटी से भागने का मतलब, इसे नजरअंदाज करने का मतलब ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोग, या कहें कि पाकिस्तान की सेल्फ डिक्लेयर्ड जो इनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये भारत की खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है, कितना संजीदा है। जब ये आतंकवादियों को खुली छूट दिए रखते हैं अपने देश में, तो भारत के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर इन पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? ऐसे में जो भारत का डिसीजन है पाकिस्तान में अपने खिलाड़ी न भेजने का, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद रही सही कसर फिर मेजर गौरव आर्य ने पूरी कर दी, जब उन्होंने मोहसिन नकवी की जो यू टर्न वाली पॉलिसी है, यानी कि जो यू टर्न वाला उसका फार्मूला है, जिसमें कि उसने पाकिस्तानियों को पहले चने के झाड़ पे चढ़ाया, बताया कि तुम बहुत ही ऊंचा चढ़ गए हो, एवरेस्ट से ऊंचे हो तुम, और उसके बाद उन्हें नीचे फेंक दिया गया। कुल मिला के मोहसिन नकवी ने यू टर्न मार लिया है। और मुझे लगता है कि $20 मिलियन में मोहसिन नकवी बिका है, जिसके बाद पाकिस्तानियों में इसमें हाय तौबा मची है कि बस $20 मिलियन के लिए ही इतनी जिद लगा रखी थी क्या? हालांकि इनमें से किसी ने भी $20 मिलियन को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया होगा, और पाकिस्तानी रुपीज में इन्होंने $20 मिलियन डेफिनेटली देखे नहीं होंगे। अगर इनको भी ऑफर मिले तो ये $20 मिलियन में कुछ भी बेच दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकी पत्रकार का कहना था, जिसमें पाकिस्तान की डॉलर वाली पॉलिसी को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था। और कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कह सका कि ये गलत है। कुल मिला के उसी पॉलिसी पे इसमें मोहसिन नकवी भी चल रही है। अब $20 मिलियन में बात हुई है या $200 मिलियन में बात हुई है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि $20 मिलियन में बात हुई है मोहसिन नकवी की जैसा से। और $20 मिलियन लेते ही मोहसिन नकवी ने कह दिया कि जैसा आप कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे। और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी इस समय दुबई में होने के चांस है, जिसमें कि भारत के जितने भी मैचेस होंगे वो होंगे। लेकिन उसके बाद जो अफगानिस्तान वाला इशू
सामने आया है उसमें हो सकता है कि अगर यही हालात रहती है पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी एक टीम करके दुबई में शिफ्ट हो जाएगी और कोई भी टीम पाकिस्तान में तो नहीं खेलेगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सिचुएशन इसमें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है क्रिकेट में, और जो इनका चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये पूरे तरीके से दुबई में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये इवेंट खराब हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान में करवाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पाकिस्तान को तो उसका फायदा और होने वाला है। न सिर्फ इस इवेंट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाएगा बल्कि इन्हें फ्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीसी के पैसे से बन रहा है। इसमें कितना करप्शन हुआ होगा वो पैसा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी डकार गए, उसके बाद $20 मिलियन जैसा से ले लिए। यानी कि पाकिस्तान इस समय घी की कढ़ाई में तैर रहा है, फुल डॉलर ही डॉलर हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मीडिया और उनकी पब्लिक है उन्हें मुझे लगता है कि पब्लिक को तो इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। मीडिया को हो सकता है कि 4 पैसे देकर भोंकने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन पब्लिक को तो ये यूं ही बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं फोकट में।